Hello toppers, I am Danish, your master teacher of maths and science at Toppers Academy। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स का एडिशनल क्वेश्चन नंबर 3। ये लास्ट क्वेश्चन है चैप्टर का, यहाँ से चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ये ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, थोड़े कंसेप्ट वाइज है, तो आप सही से समझ लो इसको। ओके चलिए, एडिशनल क्वेश्चन 3। What must be added to polynomial 2x cube plus 9x square minus 5x minus 15 so that the resulting polynomial is exactly divisible by 2x plus 3। हमने क्वेश्चन नंबर 2 में, एडिशनल क्वेश्चन नंबर 2 में क्या सीखा कि अगर कोई पॉलिनोमियल किसी पॉलिनोमियल से डिविजिबल है तो क्या कंडीशन हो सकती है। यहाँ पे हम ये सीखेंगे कि अगर कोई पॉलिनोमियल किसी पॉलिनोमियल से डिविजिबल नहीं है तो ऐसा क्या ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे ये पॉलिनोमियल इससे डिविजिबल हो जाता है, वो चेक करेंगे। जैसे कि ये p ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स करता हूँ मैं, तो कुछ रिमाइंडर मुझे मिल जाता है। p ऑफ एक्स को जब g ऑफ एक्स से डिवाइड करूँगा तो एक क्वोशंट मिलेगा और कुछ रिमाइंडर बच जाएगा, मतलब ये इससे डिविजिबल नहीं है, कुछ ना कुछ रिमाइंडर हमेशा आएगा। तो ऐसा क्या ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ p ऑफ एक्स में कि जब मैं g ऑफ एक्स से डिवाइड करूँ तो वो डिविजिबल हो जाए और रिमाइंडर 0 आ जाए। तो ये बात हमेशा याद रखना। हम नंबर के एग्जांपल से कर लेते हैं कि अगर 7/3 है, ये डिविजिबल नहीं है, यहाँ पे अगर मैं डिवाइड करूँगा तो 3 2 6, रिमाइंडर बच जाएगा 1, मतलब 3 डिविजिबल नहीं है 7 से। अब मैं 7 में ऐसा क्या कर सकता हूँ कि 7 डिविजिबल हो जाए 3 से। सिंपल है कि रिमाइंडर का इन्वर्स ऐड कर दो। अगर ऐड करने के टर्म में मैं बोलूँ तो रिमाइंडर का इन्वर्स ऐड करो, मतलब 7 प्लस रिमाइंडर का इन्वर्स इज -1, तो 7 प्लस माइनस माइनस 7 माइनस 1 इज 6। अब मैं 6 3 से डिवाइड करूँगा तो यस इट इज़ डिविजिबल, 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा, तो रिमाइंडर इसमें 0 आएगा। तो अगर ऐड करने में बोलूँ तो इन्वर्स ऐड करो, और अगर क्वेश्चन में पूछा हो कि सब्ट्रैक्ट क्या कर सकता हूँ मैं p ऑफ एक्स में, तो आप 7 में क्या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, डायरेक्टली इसका जो रिमाइंडर है वो सब्ट्रैक्ट कर दो, 7 माइनस 1 इक्वल्स टू 6। तो अगर ऐड करने पे बोला जाए तो इन्वर्स ऑफ रिमाइंडर, अगर सब्ट्रैक्ट करने पे जाए तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, अगर ऐड करने का बोला हो तो इन्वर्स ऑफ रिमाइंडर, अगर सब्ट्रैक्ट करने का बोला हो तो डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट रिमाइंडर। तो अगर इन्वर्स ऑफ रिमाइंडर ऐड कर दोगे तो यस डिविजिबल हो जाएगा, अगर सब्ट्रैक्ट करने का बोला हो तो रिमाइंडर डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर दोगे p ऑफ एक्स से तो ये डिविजिबल हो जाएगा। आइए आप पॉलिनोमियल में इस एग्जांपल से देखते हैं कि कैसे होगा। हमें क्या करना है, डिवाइड करना है, रिमाइंडर लाना है। जो भी रिमाइंडर होगा हम इसमें यहाँ पे ऐड करने का बोला है तो ऐड इन्वर्स ऐड करके देख लेंगे, अगर ऐड करके चेक कर लेंगे कि फिर वो डिविजिबल होता है कि नहीं। चलिए, तो p ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स करना है हमें, डिवाइड कर लेते हैं। जी ऑफ एक्स को बाहर रख दो, 2x प्लस 3, p ऑफ एक्स को अंदर रख दो, 2x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 15। क्या अरेंज फॉर्म में है, यस x पावर 1 है, यहाँ पे x पावर 0 है, अरेंज फॉर्म में। हाईएस्ट पावर यहाँ पे 3 है, 3 2 1 0, यस अरेंज फॉर्म में है। चलिए डिवीजन स्टार्ट करते हैं। 2x क्यूब अपॉन 2x, 2x कैंसिल, यहाँ पे x स्क्वायर बच जाएगा, x स्क्वायर यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे x स्क्वायर इंटू 2x प्लस 3 कर दो, क्या आ जाएगा, 2x इंटू एक्स स्क्वायर इज 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, 3 इंटू एक्स स्क्वायर इज 3x स्क्वायर, यहाँ पे रख दो, 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, यहाँ पे कुछ नहीं है तो डायरेक्टली शिफ्ट कर दो, यहाँ पे प्लस का माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, 9x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर इज 9 माइनस 3 6, तो 6x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 15। चेक करो क्या रिमाइंडर 0 है, नहीं है। क्या रिमाइंडर की डिग्री जी ऑफ एक्स से कम है, नहीं है। तो एक और बार डिवाइड करके देख लो, 6x स्क्वायर अपॉन 2x, 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा और एक x कट हो जाएगा तो 3x बच गया, यहाँ पे 3x रख दो, 3x को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, 3x इंटू 2x प्लस 3, 3 2 ज़ा 6, x इंटू एक्स इज x स्क्वायर, प्लस 3 3 ज़ा 9 इंटू एक्स इज 9x,
तो 6x² प्लस 9x, यहाँ 15 का टर्म नहीं है तो डायरेक्ट शिफ्ट कर दो, प्लस का माइनस, यहाँ पे प्लस का माइनस सब्ट्रैक्ट कर लो। 6x² माइनस 6x² इज 0, माइनस 5x माइनस 9x इज माइनस 14x माइनस 15, माइनस 14x 2x डिग्री सेम है, कम नहीं हुई है, रिमाइंडर 0 भी नहीं है, तो एक और बार ऐड होगा, सॉरी डिवाइड करेंगे। 2x x कट, 2 1 ज़ा 2 7 ज़ा, तो -7 यहाँ पे रख दो, -7 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, -7 इंटू 2x प्लस 3, तो -14x प्लस 3 इंटू -7, तो क्या हो जाएगा -14x माइनस 21, तो -14x माइनस 21, यहाँ पे माइनस की साइन प्लस, प्लस की साइन माइनस की साइन प्लस, -14 प्लस 14 इज 0, -15 प्लस 21 इज 21 माइनस 15 इज 6। तो यहाँ पे हमारा रिमाइंडर क्या आया है 6। अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है कि व्हाट मस्ट बी एडेड टू पॉलिनोमियल, तो जो भी रिमाइंडर हो उसका इन्वर्स ऐड कर दो, तो -6 शुड बी एडेड टू p ऑफ x। ये जो p ऑफ x है आप इसमें -6 ऐड कर दो, यहाँ पे -6 ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा -15 -6 तो -21 हो जाएगा। तो हमारा पॉलिनोमियल क्या बन जाएगा लास्ट में 2x³ प्लस 9x² माइनस 5x माइनस 21। इसको अब आप जब डिवाइड करके देखोगे 2x प्लस 3 से आप, तो आपका रिमाइंडर हमेशा 0 आएगा। ये आप चेक कर सकते हो वेरीफाई करने के लिए, डिवाइड करके चेक कर लो, इसका रिमाइंडर 0 आएगा। तो बस एक बात याद रखना है यहाँ पे, अगर ऐड करने का बोला जाए तो इनवर्स ऑफ रिमाइंडर, और अगर सब्ट्रैक्ट करने का बोला जाए तो डायरेक्ट रिमाइंडर सब्ट्रैक्ट कर दो, जिससे वो डिविजिबल हो जाएगा। ये ऐसा क्वेश्चन आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं, शॉर्ट आंसर में, कि अगर p ऑफ x दे दिया हुआ है, g ऑफ x दे दिया हुआ है और रिमाइंडर भी दे दिया हुआ है, आपको सिर्फ इतना बोलना है कि भाई क्या ऐड करना पड़ेगा। तो रिमाइंडर देख लो, रिमाइंडर का जो भी हो इनवर्स उसको ऐड करने का बोल दो। यहाँ पे अगर बोला हो सब्ट्रैक्ट, तो रिमाइंडर भी दे दिया है तो डायरेक्ट बोल दो भाई ये जो रिमाइंडर है वो इसको सब्ट्रैक्ट कर दो यहाँ पे, बस। ऐसा शॉर्ट आंसर में भी पूछ सकते हैं आपको, इसका लॉजिक याद रखना। बस दिस कंप्लीट्स आवर चैप्टर।